हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ टिप्स ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम ज़नाना और मर्दाना पोशीदा अमराज के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आज ऐसी ही एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरह आप अपने नफ्स को मोटा और लंबा कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग में इजाफा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम बचपन से गलतकारियों की वजह से अपने नफ्स को तबाह कर चुके हैं। हमारा नफ्स जो है वो टेढ़ा हो चुका है। हमारा नफ्स जो है उसकी रगें सिकुड़ चुकी हैं, वो अभी ग्रोथ नहीं कर सकता। हकीम कुछ ऐसे होते हैं जो तो अच्छे हकीम होते हैं, वो आपको सस्ते और आसान नुस्खे बना कर देते हैं। लेकिन जो हकीम होते हैं, लूटने वाले हकीम होते हैं, जिन्होंने सिर्फ खाली किताबें थोड़ी बहुत एक दो पढ़ ली हों, जिनके पास डिग्री वगैरह ना हो, वो आपको लूटने के लिए बड़े बड़े महंगे महंगे नुस्खे आपको बताते हैं, जिनमें आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ आपका अज़ो ख़ास में मतलब लंबाई आएगी, मोटाई आएगी और आपकी टाइमिंग में इजाफा होगा, बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी। ब्लड प्रेशर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हो। तो ये मेरे नुस्खों में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि मेरे नुस्खे अगर 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आपको अफाका ना दें, तो आप उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उनके मिजाज में फ़र्क होता है। कुछ लोगों का मिजाज ठंडा होता है, कुछ लोगों का मिजाज खुश्क होता है, कुछ लोगों का मिजाज जो है वो गर्म होता है। तो आपको इस कोई भी नुस्खा है जो है वो आपको इस्तेमाल करने से पहले अपने मिजाज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा मिजाज खुश्क है, हमारा मिजाज ठंडा है, हमारा मिजाज गर्म है। तो उस हवाले से अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम मिजाज के बारे में कैसे पता चलें। किसी भी हकीम के पास जाएं, वो आपको, जो अच्छा हकीम है, वो आपको बता देगा कि आपका मिजाज खुश्क है, आपका मिजाज गर्म है, या आपका मिजाज ठंडा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी दोस्त ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर मेरी हौसला अफजाई कीजिए। साथ में इस लाल कलर के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं आज के नुस्खा के इस्तेमाल होने वाले अज्जा की तरफ। आज के नुस्खा में इस्तेमाल होने वाला सबसे पहले है दूध। दूध जो है वो आपने एक गिलास ले लेना है। कोशिश कीजिए गाय का दूध हो या बकरी का दूध। बकरी के दूध के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बकरी के दूध में जो पुराने हुक्मा कहते हैं, हकीम लोग कहते हैं, या बड़े दाना लोग कह गए हैं कि बकरी का दूध जो है वो बहुत फुर्तीला होता है। छोटे बच्चों को अगर आप शुरू से बच्चों का दूध बकरी का दूध पिलाते रहें, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे जो है वो फुर्तीले होंगे, उनमें ताकत होगी। तो इनमें से कोई भी दूध आप ले लें, एक गिलास ले लें। तो उसको करना ये है कि आपने एक गिलास दूध को नीम गर्म कर लेना है, इतना गर्म कर लेना है कि आप उसको पी सकें। तो दूसरी जो चीज़ है, आपको चाहिए लौंग। लौंग आपने 3-4 दाने ले लेने हैं। अगर वो देखें उनको पकड़ के, अगर वो थोड़े गीले गीले हैं तो आपने उनको धूप में सुखा लेना है। अगर वो सूखे हुए हैं तो 4 सूखे हुए लौंग आपने लेने हैं, तो उनको आपने पीस लेना है, अच्छी तरह पीस कर उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना बनाया भी मिल जाता है, लेकिन आप खुद से लौंग लेकर उसका पाउडर बनाएं तो वो अच्छा होगा। तो आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इन दोनों को पी लेना है। अभी मैं आपको पीने का तरीका बताऊं तो आपने ऐसे करना है कि खाने से कम 1-2 घंटा बाद, खाना खाने से कम 1-2 घंटा बाद आपने ये लौंग का दूध पीना है। और ये हर रोज़ नहीं पीना, एक दिन या 2 दिन छोड़कर आपने पीना है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर आपका गर्मी हो आपको ज़्यादा, तो ये आपको ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा हीट देगा। तो आप इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके नफ्स में जो है वो टाइटनेस, जब भी आप ये मुरक्कब पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपके नफ्स में टाइटनेस आ रही है, आपका नफ्स जो है वो टाइट हो रहा है बिला किसी वजह से। यानी अगर आपका जहन नहीं भी है सेक्स की तरफ, तो आपका जो नफ्स वो टाइट होता चला जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कुछ अरसे बाद आपके नफ्स में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी, और आपकी टाइमिंग में जो बेहतरी होती नज़र आएगी। तो अगर आपको ये नुस्खा लगे कि आपको नुकसान दे रहा है, मिसाल के तौर पर मिजाज के ख़िलाफ़ है, तो इस नुस्खे को कभी इस्तेमाल मत करें, इसको छोड़ दें।
तो मैं और भी नुस्खे लाता रहता हूँ, जिसमें कुछ ठंडे मिजाज के होते हैं, कुछ गर्म मिजाज के होते हैं। तो ये आपके मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख कर बताइएगा कि मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है।